अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस की। याद रखना है वायरल केराटाइटिस में हमारे पास ये चार आ जाते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स, एडिनो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स आ जाता है, हर्पीस जोस्टर आ जाता है, एडिनो आ जाता है, मीजल्स आ जाता है, मम्स आ जाता है। पांच इन्होंने दिए हैं, लेकिन मेन जो आते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस जोस्टर के आते हैं, और इन्हीं दो पे वीडियो बनेगी। हर्पीस सिम्प्लेक्स का क्या याद रखना है कि वो डीएनए वायरस से ज़्यादा यूनिलेटरल कॉलोनी स्कारिंग कराता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स की भी टू टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में पता है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, तो वो ज़्यादातर बिलो द वेस्ट इन्फेक्शन कराती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप 1 हमने पढ़नी। टाइप 1 हमारे पास अबव द वेस्ट, फेस, लिप्स और आइज़ पे ये इन्फेक्शन कॉज कराती है। एंड क्या कहते हैं, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स या क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 की हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस में याद रखना है पैथोजेनेसिस में सिर्फ याद रखना है कि प्राइमरी एक तो होता है इन्फेक्शन और एक रिकरेंट होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो रिकरेंट इन्फेक्शन ही होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन इतना कॉमन नहीं होता किसी भी वायरस का। और उन्होंने ये बताया हुआ भी है कि प्राइमरी इन्फेक्शन को उन्होंने अलग से बताया हुआ है कि प्राइमरी इन्फेक्शन में अगर तो फर्स्ट 6 मंथ्स में हो ऑफ द लाइफ प्राइमरी इन्फेक्शन अगर हो जाए किसी को, तो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द लाइफ वी नो के मैटरनल एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट कर लेती हैं। एंड उसके बाद होता क्या है कि वो जो वायरस होता है, वायरस क्या करता है, वायरस हमारी जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है टाइप 1 का याद रखना होगा, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में जाके लेटेंट हो जाएगा। एंड विद लेटर ऑन लाइफ रिकरेंस कब होगी? रिकरेंस तब होती है जब भी कोई इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आए कि पुअर जनरल हेल्थ हो जाए, एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेज, फीवर, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेज, यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन है जिससे बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, अब जो वो वायरस है वो अपने ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से वहाँ पे लेटेंट था, अब रीएक्टिवेट हो जाएगा, वहीं पे रेप्लिकेट करेगा। एंड देन इट वुड ट्रेवल डाउन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी नर्व टू टारगेट द टिश्यू। और वो टारगेट टिश्यू कौन सा होगा? टारगेट टिश्यू यहाँ पे कॉर्निया होगा। एंड वी नो कॉर्निया इज मोस्ट प्रोडोमिनेटली इनर्वेटेड, तो वो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन के थ्रू जो भी उसकी ट्राइजेमाइनल की जो ब्रांच होती थी, आई बिलीव शॉर्ट सिलियरी नर्व्स जो होती थी, जो कि उसको सप्लाई कर रही थी कॉर्निया को, बेसिकली वही नर्व के थ्रू जाके अब डैमेज करेगा। तो क्लिनिकल टाइप्स नहीं बताएंगे, प्राइमरी और रिकरेंट है। रिकरेंट की अलग से तीन होती हैं, एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, स्ट्रोमल और केराटोयूवेटिस। इनमें से हमको सिर्फ एक्यूट एपिथेलियल पता होनी चाहिए कि डेंड्रिटिक अल्सर्स या ज्योग्राफिक अल्सर जो कि हमको रिकरेंस में मिलते हैं। प्राइमरी जो ओकुलर इन्फेक्शन है, देयर इज़ नो प्रीवियस एक्सपोजर। प्राइमरी की साइंस भी कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइमरी के क्लिनिकल फीचर्स यही कि बंदा एसिम्प्टोमेटिक होता है, माइल्ड सा फीवर, मेले या पर रेस्पिरेटरी सिम्टम हो सकता है। स्किन पे वैसे उन्होंने दिखाया कि पेरी ओकुलर लीजन, आईलिड पे ब्लेफराइटिस, कंजंक्टिवा पे एक्यूट फोलिकुलर कंजंक्टिविटिस, कॉर्निया पे पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस। और ट्रीटमेंट टॉपिकल एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट है फॉर द आई, टॉपिकल एसाइक्लोविर क्रीम फॉर द स्किन। प्राइमरी इन्फेक्शन को इतना पढ़ना नहीं, मतलब ये सिर्फ एक रीड देती है, ये मेरी वीडियो से बस देख लेना, इसको नहीं पढ़ना। मेन जो आती है, मेन जो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 को होता है वो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन में हमारे पास क्या बनते हैं? डेंड्रिटिक एंड ज्योग्राफिकल अल्सर्स बनते हैं। ये हमको याद रखना होगा। व्हाट इज द डेंड्रिटिक और ज्योग्राफिक अल्सर्स के? बेसिकली acute or chronic colonial ulceration where an ulcer has a shape of linear branching tree which could either be dendritic or geographical। टाइप 1 की पैथोजेनेसिस नहीं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, पैथोजेनेसिस यही बताएगी कि अब हुआ क्या कि ड्यू टू एनी ऑफ दीज कंडीशंस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह से जो वायरस था वो अपने ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में रीएक्टिवेट हुआ, रेप्लिकेट हुआ, इट ट्रेवल डाउन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी नर्व्स टू द टारगेट टिश्यू विच इज़ कॉर्निया। वहाँ पे उसने किसको डैमेज कराया? जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको डैमेज किया। उनकी वजह से जो हमने साइंस पढ़े थे कि पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन्स मिली। एंड वो जो इरोजन्स थी, ओपेसिटीज जो थी, दे कोलिज टुगेदर, एंड आफ्टर कोलिजिंग टुगेदर दे बेसिकली फॉर्म लीनियर ट्री ब्रांचिंग पैटर्न, जिसको हमने कहा डेंड्रिटिक अल्सर्स। पहले उन्होंने डेंड्रिटिक अल्सर्स बनाने लगे, इवेंचुअली क्या होगा कि ये डेंड्रिटिक अल्सर्स भी अगर उसको हमने ठीक नहीं किया, डेंड्रिटिक अल्सर्स भी आपस में कोलिस होकर क्या बना देंगे? इस तरह का ज्योग्राफिकल एमीबॉयड अल्सर्स बना देंगे। इनिशियली डेंड्रिटिक अल्सर्स मिलते हैं, देन हमको ज्योग्राफिकल अल्सर्स मिल जाते हैं। सिम्टम्स वही जो नॉर्मल कॉर्निया के होते हैं कि फॉरन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, पेन, माइल्ड टू मॉडरेट, डिक्रीज विजन, कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस। साइंस में जो मेन चीज़ पता होनी चाहिए, वैसे अलग से साइंस के होते हैं, सिलियरी कंजेशन जिसकी वजह से पेन हो रहा है, कॉर्निया सेंसिटिविटी रिड्यूस। मेन जो साइन है वो ये आखिरी वाला साइन याद रखना होगा कि कॉर्निया की स्टेनिंग, वी स्टेन इट विद आइदर 2% फ्लोरेसेंट डाई जिसकी वजह से हमें ग्रीन रंग मिलता है, या विद रोज बेंगॉल डाई। अगर तो हम डेंड्रिटिक अल्सर को स्टेन करेंगे, डेंड्रिटिक अल्सर में क्या स्टेनिंग चीज़ हमको मिलेगी कि हमको यहाँ पे क्लब शेप्ड या अम्ब्रेला शेप्ड एंड अल्सर्स मिलते हैं। क्लब शेप, अम्ब्रेला शेप ब्रांचेस नजर आती हैं डेंड्रिटिक अल्सर का। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड हर्पीस जोस्टर। हर्पीस जोस्टर में हम अलग से पढ़ेंगे जो मेन ऑकुलर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं कि हर्पीस जोस्टर में हमको क्लब शेप या अम्ब्रेला शेप्ड अल्सर्स नहीं मिलते जो डेंड्रिटिक अल्सर होते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स में हमको ये डेंड्रिटिक अल्सर जो मिलते हैं, दीज आर क्लब और अम्ब्रेला शेप। और अगर हम ज्योग्राफिकल अल्सर की बात करें तो ज्योग्राफिकल अल्सर में ये देखा जाएगा कि जो फ्लोरेसेंट स्टेन है दैट वुड स्टेन द बेड ऑफ द अल्सर, एज इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि पूरा बेड ऑफ द अल्सर को स्टेन कर दिया फ्लोरेसेंट ने। लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल अल्सर में
रोज बंगाल स्टेन देंगे तो रोज बंगाल स्टेन विल बेसिकली स्टेन द मार्जिन ऑफ द अल्सर। अगर हम यहाँ पे रोज बंगाल स्टेन यूज़ किया होता तो एक तो वो डिफरेंट रंग होता, दूसरा उसने सिर्फ ये इन मार्जिन को स्टेन किया होता, पूरे बेड ऑफ द अल्सर को स्टेन नहीं किया होता। डायग्नोसिस की क्लिनिकली हो जाती है थ्रू द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एंड द रिड्यूस कॉर्नियल सेंसिटिविटी। मेन ये वाला पॉइंट याद रखना होगा इसका स्टेनिंग का, एंड ये पता होना चाहिए कि इसमें हमको अम्ब्रेला शेप अल्सर्स मिलते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, हर्पीज जोस्टर केराटाइटिस, अगैंथेमीबा केराटाइटिस, ये दो हर हाल में याद रखने हैं। अलग से हीलिंग कॉर्नियल अल्सर एंड टॉक्सिक ड्रग इंड्यूस केराटोपैथी। अब रिकरेंट्स की क्या ट्रीटमेंट है वो हमको याद रखनी है। प्राइमरी की तो सिर्फ नॉर्मल टॉपिकल या साइक्लोवीर, जो रिकरेंट्स इन्फेक्शन है उसकी क्या ट्रीटमेंट है उसकी याद रखनी है। उसमें भी ये देखा गया कि अगर तुम उसको ट्रीट ना करें तो 50% ऑफ द टाइम्स तो खुद ब खुद ही लीजन स्पॉन्टेनियसली हील हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको ट्रीटमेंट दें, मेडिकल ट्रीटमेंट दें, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से जो ट्रीटमेंट का रेट है दैट इज़ अराउंड 90%। क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। कौन से टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स नाम याद होने चाहिए, ए साइक्लोगोनासिन इन 3% ऑइंटमेंट फॉर्म, ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन इन 1% ड्रॉप्स की फॉर्म, एंड एडेनिन एरेबिनोसाइड इन 3% ऑइंटमेंट या 0.1% ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं। ये 3 टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। उसके अलावा हम डिब्राइडमेंट कॉज करा सकते हैं कि मैकेनिकल रिमूवल करा सकते हैं उसका वही अल्सर का। और इसके अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट आ सकती है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, साइक्लोप्लीजिक्स पेन है 1% एट्रोपिन या वो ट्रोपिकामाइड टू रिलीव द पेन, और ओरल एंटीवायरल थेरेपी जिसमें ए साइक्लोवेरम 200 to 400 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे देते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ हर्पीस सिम्प्लेक्स की याद होनी चाहिए वो एक तो उसका ये कि प्राइमरी और रिकरेंट होता है। मेन कॉमन इज रिकरेंट, पैथोजेनेसिस इतनी नहीं पूछी जाती, वो सिर्फ मैंने एक आइडिया देने के लिए बता दिया था। टाइप 1 हर्पीस सिम्प्लेक्स की होती है, ये पता होना चाहिए कि ट्राइजमाइल गैंग्लियन में वो बेसिकली रिलेटेड हो जाता है। प्राइमरी की तो सिर्फ ए साइक्लोवीर का ऑइंटमेंट या क्रीम है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। मेन डेंड्रेटिक अल्सर और जोग्राफिकल अल्सर पढ़ना होगा कि रिकरेंस इज कॉमन, और ये कि डेंड्रेटिक अल्सर में हमको यहाँ पे जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है फ्रॉम हर्पीज जोस्टर के हमको अम्ब्रेला शेप क्लब शेप अल्सर्स मिलते हैं। ये वाली आखिरी पॉइंट याद रख लेना सही से कि डेंड्रेटिक अल्सर में क्या स्टेन होगा और जोग्राफिकल अल्सर में क्या कौन सा क्या चीज़ प्रॉपर्ली स्टेन करेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वो दो याद होनी चाहिए, एंड जो रिकरेंस की ट्रीटमेंट है वो सही से याद होनी चाहिए, जिसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स, डिब्राइडमेंट, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, साइक्लोप्लीजिक्स एंड ओरल एंटीवायरल ड्रग्स। तो समझ में आ गया हो। थैंक यू।